नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी से उपजे सियासी हालात और विपक्ष की जुबान बंद करने के लिए उनकी मंत्री बेटी आरती राव ने एक और डिनर रख दिया। आरती राव के इस बार के डिनर में हरियाणा के सीएम सैनी और उनकी पत्नी, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और उनकी पत्नी भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बार आरती राव ने इस डिनर को डैमेज कंट्रोल के लिए रखा है। उधर राव इंद्रजीत के खिलाफ गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस नेता राज बब्बर ने रेवाड़ी में बनने वाले एक सरकारी अस्पताल पर एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासत का पारा फिर गर्मा सकता है। ऐसे में डिनर पे डिनर और सियासी उबाल के साथ बवाल आखिर क्या कहता है, ये सवाल है। डिनर पे डिनर और उसके बाद सियासत तेज, राज बब्बर का बयान और उसके बाद उबलता हुआ सियासी पारा आखिर कहता क्या है। और ये डिनर जो रखा गया है आरती राव के द्वारा ही क्या डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सैनी, उनकी पत्नी और तमाम बड़े मंत्री भी उसमें शामिल हुए। अरविंद शर्मा पहुंचे हैं, उनकी पत्नी पहुंची हैं। सियासी सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, उनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आपके साथ मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। सियासत में बहुत कुछ होता रहता है। बयान देकर माफी मांग लेना, बयान देकर यू टर्न ले लेना, या फिर कुछ गलत या नुकसानदायक हो जाए तो उसे सुधार लेना, इसे सियासी भाषा में डैमेज कंट्रोल कहते हैं। एक पखवाड़ा पहले अपनी मंत्री बेटी आरती राव के सरकारी आवास पर दक्षिण हरियाणा के अपने खासम खास 1 दर्जन विधायकों को बुलाकर डिनर डिप्लोमेसी की पतंग छोड़ने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया था। प्रदेश सरकार में हलचल दिखी और विपक्ष मुखर हुआ तो दबाव में राव साहब ने अपनी सफाई दे दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो समझा जा रहा है। लीजिए पहले रिकॉल। तो पहले अपनों को ही बुलाएगा ना। तो हमारे यहाँ के लोग, ये दक्षिणी हरियाणा के जितने भी लोग हैं, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े, तो उनको एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का यहाँ पे घर हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में नहीं खाना हो, कोई दिक्कत हो, तुम यहाँ पर आकर के खा लिया करो, पानी पी लिया करो, हुक्का पी लिया करो, ये घर है तुम्हारा। इस तौर के ऊपर बुलाए वो। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो यूट्यूब में हुई है, अनर्गल बातें। ये बात बीजेपी हाईकमान तक पहुंची तो ऊपर के आदेश आए, ऐसा करो और बताओ। ऐसा ही हुआ, यानी डैमेज कंट्रोल की कवायद। सो सीएम साहब सपत्नीक उन्हीं मंत्री आरती राव के घर डिनर पर पहुंच गए। राव साहब खुद भी पहुंचे। मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ डिनर में पहुंचे। मैसेज ये देने की कोशिश कि लो हम सब एक हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। बीजेपी ने इस पर ट्वीट करके भी विपक्ष को दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया। हालांकि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के खिलाफ गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के उम्मीदवार रहे राज बब्बर ने रेवाड़ी में एक ऐसा बयान दे दिया कि सियासत फिर गर्मा गई। सुनिए क्या बोले राज बब्बर। आप सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और राजा भी हैं। आप तो सब कुछ है भाई। आपका परिवार की पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, आपका शिजरा बहुत स्ट्रांग है। ऐसी बातें तो हम जैसे लोग नहीं करते। आप मत कीजिएगा प्लीज। ये सब लोग आपसे मांग रहे हैं, हम भी आपसे मांग रहे हैं। धन्यवाद। दरअसल आज की सियासत भी मॉनसूनी मौसम की तरह है। कभी तेज हवाएं, कभी बारिश, कभी धूप और कभी आंधी तूफान और कभी भूकंप के झटके। देखते रहिए नजारे। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो हरियाणा की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। डिनर पर डिनर, उसके बाद सियासी बवाल और सियासी उबाल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, डैमेज कंट्रोल, ये दोबारा डिनर बुलाना, डिनर पर और हरियाणा के मुख्यमंत्री का पहुंच जाना, केंद्रीय मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का हरियाणा के अरविंद शर्मा का अपनी पत्नी के साथ पहुंच जाना, परिवार के साथ जाना, क्या कहता है, किस तरीके के सियासी उबाल हरियाणा की सियासत में इस वक्त देखने को मिल रहा है?
स्वरूप देखिए 18 जून को ये डिनर हुआ था जिसको डिप्लोमेसी शब्द जोड़ दिया गया था, लेकिन ये मामला 15 दिन के बाद पब्लिक डोमेन में आया, मीडिया में आया 15 दिन बाद, क्योंकि 18 जून को डिनर हुआ था। जब बवाल हुआ यूट्यूब पे, जैसा राव इंद्रजीत बोल भी रहे कि अनर्गल बातें लिखी गई है, वो तो उनके लिए सफाई देना जरूरी हो गया था। लेकिन तब तक ये मामला 12 विधायक राव इंद्रजीत के साथ अलग से मीटिंग करें और विपक्ष ने इस मुद्दे को उछाल दिया, बात हाईकमान तक, बीजेपी तक भी पहुंची, तो ऊपर से आदेश भी और गाइडेंस भी मिली, मार्गदर्शन किया गया कि अब आपको करना क्या है जी। तो जब ये सारा तूफान अभी चल रहा था, कयास चल रहे थे, तो एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर ये हुआ कि एक और डिनर रखा गया। इस डिनर को हम डिनर डिप्लोमेसी की का डैमेज कंट्रोल हम मान सकते हैं कि जो थोड़ा सा धुआं उठा है, क्योंकि जब आग जलती है धुआं तभी उठता है, धुआं जो उठा है ताकि इस धुएं को बिखेर दिया जाए, इसकी मतलब दोबारा नजर ना आए। तो इस तरीके से दोबारा डिनर उसी जगह पे रखा गया। पहले राव इंद्रजीत ने डिनर किया विधायकों के साथ, इस बार आरती राव और राव इंद्रजीत की मौजूदगी में सीएम अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, सुमन सैनी के साथ डिनर किया। आपने सवाल किया कि डॉक्टर अरविंद शर्मा की पूछी, आपको बता दूं डॉक्टर अरविंद शर्मा और राव इंद्रजीत कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी जी, ये दोनों सांसद रहे हैं, तो पुराने साथी हैं। और अरविंद शर्मा थोड़ा सा राजनीति में थोड़ा सा तिकड़मबाजी में ज्यादा मतलब होशियार हैं जी, तो हो सकता है, और सीएम के करीबी भी हैं। अरविंद शर्मा सीएम के करीबी हैं, उनके भरोसे के आदमी हैं, तो हो सकता है शायद उन्होंने कहा मैं चलता हूं, क्योंकि दोनों पुराने साथी हैं कांग्रेस के और दोनों दिग्गज नेता हैं, सांसद रहे हैं। और जब राव इंद्रजीत कभी कोशिश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बनूं, तब तो कांग्रेस में थे अरविंद शर्मा, तो मेरे को लगता है अरविंद शर्मा भी शायद पैचअप कराने में या चीजों को संभालने में, और एक सारी बातें जो हुई उसको भूल जाओ, शायद अरविंद शर्मा इसलिए गए थे। और अरविंद शर्मा काफी होशियार किस्म के पॉलिटिशियन हैं। जिस तरीके से वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, बीजेपी में टिकट ली, रोहतक से सांसद बने, हार गए, उसके बावजूद उनके समर्थक कहते कि प्रधानमंत्री और अमित शाह तक और जेपी नड्डा तक सीधी पहुंच है शर्मा जी की। तो शर्मा जी की जो राजनीति है मतलब उसमें होशियार है काफी, ठीक है। तो आजकल मुख्यमंत्री के भी खास हैं। इसी वजह से मेरे को लगता है अरविंद शर्मा और राव इंद्रजीत बैठे और मुख्यमंत्री भी आए, तो बात बन गई और मामला साफ हो गया कि कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी चर्चा हो रही है। महेश, बेहद अहम सवाल, इन मुलाकातों के बाद, डिनर डिप्लोमेसी के बाद डबल डिनर आयोजित किया जाना, उसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल है कि विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा था, विपक्ष कह रहा था कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी है, और ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं जो उस डिप्लोमेसी में शामिल हुए। विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी में सब कुछ अंदर खाने ठीक नहीं चल रहा, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए दोबारा से डिनर बुलाया गया, और उसके बहाने ये सब दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ बीजेपी में ऑल इज वेल है, या फिर इसको डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जाए। क्या लगता है? देखिए, दोनों बातें मैं इस पर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ये संकेत देना चाहती है कि ऑल इज वेल, कुछ भी गलत, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर आप इसके लिए डैमेज कंट्रोल शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो भी माकूल शब्द मैं कह सकता हूँ कि है। दोनों ही बातों पर मैं हामी भरूंगा कि दोनों ही काम एक साथ करने की कोशिश यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा एक बात कही जाती है कि ये CT स्कैन और MRI रिपोर्ट जो है पहले से हासिल कर लेती है। शरीर में बीमारी आने से पहले जैसे CT स्कैन और MRI से पता लग जाता है कि किस तरह की गड़बड़ हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो कमोवेश उसी तरह की हमें देखने को मिली है। अगर पिछले 10 और 15 साल यानी मोदी राज के बाद की परिस्थितियों को अगर देखने की कोशिश की जाए तो MRI रिपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सटीक निकालती रही है। तो ऐसे में जब हरियाणा प्रदेश में संगठन सर्जन की बात चल रही थी, जब पार्टी की मजबूती की बात चल रही थी, तो कुछ भी गलती यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करना चाहते थे। देखिए, ये तो तय मानिए कि राव इंद्रजीत अपनी शक्ति
दिखाना चाहते थे, शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, ऐसी टंकार बजाना चाहते थे कि जिसकी गूंज नायब सिंह सैनी तक भी जाए। जो रैली के मंच पर नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया कि ये किसी एक इलाके की सरकार नहीं है, ये किसी जाति की सरकार नहीं है। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया, बेहतरीन बयान, एक खिलाड़ी, एक मंजे हुए सियासी खिलाड़ी का बयान वो कहा जा सकता है। लेकिन ये जिस धरती पर खड़े होकर कहा गया वो नामंजूर करते हैं राव इंद्रजीत, क्योंकि वो अपना वर्चस्व उस इलाके में मानते हैं और वो वर्चस्व है भी। 12 से 13 सीटें, अगर मनोहर 1 की बात की जाए, मनोहर 2 की बात की जाए और उसके बाद ये नायब 3 का जिक्र यहाँ पर किया जाए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राव इंद्रजीत ने अपने वर्चस्व को साबित नहीं किया हो। ये अलग बात है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन सरकार बनाने में, चाहे 1, 2 और 3 तीनों ही सरकारें बनाने में यहाँ बड़ा योगदान रहा है राव इंद्रजीत का, तो उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और एक टंकार जो बजाना चाहते थे राव इंद्रजीत, मुझे लगता है कि उसमें कामयाब रहे। जब मुख्यमंत्री को उनके घर पर जाना पड़ा और अपनी पत्नी के साथ जाना पड़ा, इसके साथ साथ जो है यहाँ तमाम अलग अलग नेताओं को इनविटेशन अब दिया जा रहा है। किसकी तरफ से? आरती राव की तरफ से। देखिए, सबका स्वागत है, आप भी आइए, सभी आइए, आप भी आइए और सभी आइए। मतलब अब ओपन टू ऑल वो करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो तीर कमान से निकल चुका था ये निशाने पर जा लगा और इससे बड़ा डैमेज अगर हो सकता है तो फिर ये रिस्क भारतीय जनता पार्टी के लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। ऑल इज वेल दिखेगा जरूर, ये कोई गारंटी इस बात की नहीं होती कि ऑल इज वेल है भी। अंदर बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि वो उसे जगजाहिर कर दे। राव इंद्रजीत ने भले ही सांकेतिक तौर पर किया हो, लेकिन ये संकेत भी एक तरीके से वापस लेने पड़े। राव इंद्रजीत को भी लेने पड़े, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी लेने पड़े, भारतीय जनता पार्टी को लेने पड़े। डैमेज की आशंका थी, उस डैमेज की आशंका को खारिज करने के लिए आपको याद होगा कि रविवार के दिन ही हांसी में एक भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का नया जिला बनाया गया। हांसी प्रशासनिक जिला जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग से बनाया गया, हालांकि जिला भी घोषित नहीं हुआ है। उसमें जो है मोहनलाल बड़ोली, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, से यही सवाल मैंने किया था, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा जो है लंच या डिनर ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, ये बेहतरी के लिए है, ये जो है इलाके के विकास के लिए है। तो ये उसी से मैं समझ में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने दाव को बदलने जा रही है, जब सब कुछ बेहतर है और ये किया जाना चाहिए। जब ये शब्द मोहनलाल बड़ोली इस्तेमाल कर रहे थे, उसी वक्त समझ में आ रहा था कि अब जो है इस गेम को पलटने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और वो हुआ भी। मुख्यमंत्री जो है डिनर डिप्लोमेसी के जो हमले को खारिज करने के लिए वहां पर पहुंचे भी और एक तरीके से उसमें भारतीय जनता शामिल भी हुए और शामिल भी हुए और ये दिखाने की कोशिश भी की गई कि हाँ, ऑल इज वेल है पार्टी के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवेदी जी, क्या कुछ कहती है हरियाणा की सियासत, खासकर बीजेपी के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद? 18 जून के डिनर को देखें, उसके बाद अब फिर डिनर बुलाया जाना और सीएम का पहुंचना, अरविंद शर्मा का पहुंचना, क्या कहता है? देखिए, जब ये डिनर हुआ था तो मीडिया में सुर्खियां बनी थी 15 दिन के बाद जी, और ये खबर ली किसने की? ये भी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब पार्टी ने जो भी एक जनमानस में छवि बनी थी उसको समाप्त किया। अब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं डिनर के लिए जी, तो जो अटकलें लग रही थी, जो एक प्रभाव बना था, उसको समाप्त किया। हाँ, अब देखिए, अगर डिनर भी करना था, अब मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, तो राव नरवीर का मुद्दा तो वैसे का वैसे ही है जी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी को भी बुलाया जा सकता था, क्योंकि मनोहर लाल जी और राव इंद्रजीत एक सार्वजनिक कार्यक्रम में थे, तो उनमें आपस में बातचीत तक भी नहीं हुई थी। तो इस तरह की बातें, और मनोहर लाल जी के बारे में भी राव इंद्रजीत ने बहुत कुछ कहा था जी, तो वो मामला तो ज्यों का त्यों है। देखिए, राव नरवीर के साथ भी जो उनके जैसे संबंध हैं वो जग जाहिर है और अभय सिंह यादव के साथ भी जग जाहिर है। तो ये बात जो पार्टी के अंदर है, जो विचारों की भिन्नता है, जो मतभेद है, वो तो जग जाहिर है। ये ठीक बात है कि इससे डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया गया, लेकिन जो समस्या है, मूल समस्या वैसे की वैसी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये रीति को जो लोग समझते हैं, वहां शक्ति प्रदर्शन के लिए कोई स्थान नहीं है जी। जो भी कार्यक्रम होते हैं वो पार्टी के संज्ञान में होते हैं। अगर जो पहले मंत्रियों वाला, जो विधायकों का जो पहले डिनर हुआ था, अगर उसमें पार्टी का प्रतिनिधि होता, पार्टी के संज्ञान में होता, तो ये बात इतनी तूल नहीं पकड़ती। बिल्कुल। हाँ, इसके पीछे कौन लोग थे वो अभी तक अज्ञात है। मतलब 15 दिन के बाद
इस घटना को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में पेश किया गया, जी। उसके पीछे कुछ न कुछ लोग तो थे ही, वो तो चिन्हित हुए ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक बात है कि पार्टी में एक अनुशासन है, अनुशासन रहना भी चाहिए, लेकिन आज की जो स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी में वैसा अनुशासन नहीं है, चाहे जिला स्तर की इकाइयां हो चाहे प्रदेश स्तर की। ये अनुशासन का एक जरूर जो है मर्यादा रहती है, जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अब कमी आई है। अब नए अध्यक्ष का कार्यकाल शुरू होगा तो संभावना की जानी चाहिए कि नए अध्यक्ष के कार्यकाल में जो अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है जी। उस पर अंकुश लगेगा। और एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के शक्ति प्रदर्शन से किसी का कोई लाभ नहीं होने वाला। राव इंद्रजीत भी इस बात को समझते हैं, कितने वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, जी। उनको भी देखा कि कितने भी तेवर हो, खड़े तेवर हो, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और संगठन में रहकर ही संगठन की रीति नीति के अनुसार ही उनको अपनी बेटी का भविष्य तलाशना है। जी। और ये बात ठीक है कि अब वो तो अब राजनीति में जो है उनका अंतिम चरण ही कहा जा सकता है, क्योंकि 75 वर्ष जब हो जाएंगे तो आवश्यक नहीं है कि पार्टी उन्हें फिर एक अवसर दे। और अब वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे संगठन में उनकी विपरीत छवि बने और उनका एक अन्यथा के रूप में उनको लिया जाए। हाँ देखिए, पार्टी में विरोधी रहते हैं, सबके रहते हैं, बिल्कुल। अपने विरोधियों पर किस तरह वो चित करते हैं उनको, ये वो अपनी कुशलता से उनको ये प्रदर्शित करना होगा। वीरेंद्र जी, एक सवाल है, वो सवाल ये, राज बब्बर ने भी राव इंद्रजीत के जो ये डिनर हुआ है उस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि सांसद हैं, मंत्री हैं, राजा भी हैं, राजशाही लाना चाहते हैं। उनके बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, राज बब्बर को तो तब आना पड़ा जब वहाँ मेडिकल के कॉलेज के रूप के ऊपर अस्पताल के बारे में जब राव इंद्रजीत ने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग तो जो राज बब्बर के समर्थक हैं मुझे तो वोट दिए नहीं जी। तो जब राज बब्बर के पर टिप्पणी की तो राज बब्बर को रेवाड़ी में एक आने का कार्यक्रम बना, तो उन्होंने तब ये बात की, राव इंद्रजीत पर टिप्पणी की। देखिए, लोकसभा चुनाव में मुकाबला हुआ था, राज बब्बर हार गए थे, बिल्कुल। राज बब्बर के भी समर्थक थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो वहाँ अस्पताल को लेकर भगवानपुर के गाँव के साथ जो टकराव बना हुआ है, हालांकि राव इंद्रजीत इस तरह की जो राजनीति करते नहीं है, लेकिन अब विरोध की राजनीति के ऊपर कैसे उनके साथ ये एक धारणा बन गई, तो उस धारणा में उनका ये कहना कि वहां जो लोग मेरे घर आए, सरपंच और जो लोग थे वो राज बब्बर के समर्थक थे, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिए। तो ऐसे में राज बब्बर के समर्थक थे ये, लेकिन थे तो क्योंकि अब वो वहां के सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, तो ऐसे में उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो क्षेत्र के पूरे विकास के लिए समर्पित रहें, और उनसे एक ऐसी छवि भी बनी हुई है। तो राज बब्बर का नाम आने पर तो ये उनका किस रूप में राज बब्बर का नाम लिया उन्होंने, क्या उनकी मंशा थी? हाँ ठीक है, उनके विरोधी हो सकते हैं जी, उनके विरोधी पहले भी रहे, आगे भी होंगे, लेकिन राज बब्बर का नाम लेने पर तो वहां उनकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। तो इसलिए राज बब्बर ने उसकी प्रतिक्रिया के बदले में उन पर कटाक्ष किया है। तो एक दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में कुछ सक्रियता दिखाई देने लगी है। जी देवेंद्र, अब सवाल ये है कि ये जो सियासी उबाल है, ये सीएम सैनी का वो बयान आपको भी याद होगा, महेश को भी याद होगा, जिसमें जब हुड्डा साहब को लेकर एक जिक्र चला था तो उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, विपक्ष में हुए तो क्या हुआ, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, हमने उनके सामने राजनीति सीखी है, अगर बुलाएंगे उन्हें भी बुलाएंगे, सारा हरियाणा हमारा है। अगर उस बयान को इस बयान से जोड़ा जाए, इन मुलाकातों से जोड़ा जाए, तो क्या कुछ लगता है? राव इंद्रजीत का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, महेश ने भी बताया, मनोहर 1, 2 और नायब सैनी जो 3 सरकार बनी है तीसरी बार, इसमें दक्षिण हरियाणा की बड़ी भूमिका। क्या सीएम सैनी सरेंडर की पोजीशन पर हैं राव इंद्रजीत के सामने, या फिर ये एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश है उनके द्वारा? क्या माना जाए? देखिए सौरभ, राव इंद्रजीत निस्संदेह बड़े नेता हैं, कई बार सांसद बने और दिग्गज नेता हैं। इनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे थे जब हरियाणा बना था 1966 के बाद जी, राव वीरेंद्र सिंह, तो इनको विरासत में मिली है, बड़े नेता रहे हैं। देखिए 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उन्हें दोनों कार्यकाल में, तब तो विधायक होते थे, लेकिन ये बड़ी भूमिका तलाशते रहे हैं, ये अपने आप को डिजर्विंग मानते रहे मुख्यमंत्री पद के लिए। एक ये और चौधरी वीरेंद्र सिंह, ये दोनों कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। हालांकि एक मर्तबा कुलदीप बिश्नोई भी रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखते थे। और इसी चक्कर में जब 2005 में
कांग्रेस की सरकार आई सत्ता में जी। तो हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ। चौधरी भजनलाल चूक गए, तो चूंकि तब कुलदीप बिश्नोई राजनीति में परिपक्व हो रहे थे, उन्होंने इसका बुरा माना, 2 साल तक संघर्ष किया, राहुल गांधी का नाम लेकर ताने मारे, लेकिन जब नहीं बनी तो 2007 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। तो कुलदीप बिश्नोई भी थे। कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह राव, इंद्रजीत, कुलदीप बिश्नोई, ये लोग, किरण चौधरी ने भी कभी कोशिश की है। किरण चौधरी भी महिला कोटे से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करते, लेकिन कामयाब को नहीं हो पाया। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है राव इंद्रजीत के बारे में और भूपेंद्र हुड्डा का, मेरे को लगता है ये कूटनीतिक बयान है। राजनीति तो देखिए होती है, लेकिन कूटनीतिक बयान वो होता है कि सामने वाले को थोड़ा सा अपना, राजनीति मैं भी जानता हूं, हाँ। या उसको माकूल जवाब देना राजनीतिक तौर पर, लेकिन एक कूटनीतिक जवाब है। देखिए बयानबाजी होती रहती है। जैसे नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम तो नए हैं, ये तो बहुत पुराने नेता, ठीक है, वो उनको इज्जत भी देते और उन्होंने अपनी बात में कह दी कूटनीतिक अंदाज। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, राजनीति में घटनाक्रम, घटनाएं होती रहती हैं, और अब आगे कुछ और हो जाएगा, ये बात पीछे छूट जाएगी। बिल्कुल। महेश, अब आगे की सियासत, दक्षिण हरियाणा की सियासत क्या कुछ कहती है? बड़ी भूमिका है सरकार के निर्माण में, सैनी सरकार के निर्माण में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे हैं। अब आगे की सियासत क्या कहती है? आरती राव का पूरा भविष्य है, सियासी भविष्य है, उसको भी आगे बढ़ाना है। क्या गठजोड़ के साथ साथ जो अंदर खाने डिनर डिप्लोमेसी भी चल रही है, उसमें यह कहा जा सकता है कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहने वाला है, क्योंकि विकल्प अब नहीं है। वीरेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि अब रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच चुके हैं राव इंद्रजीत। देखिए, मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत की तरफ से जो शक्ति प्रदर्शन इनडायरेक्ट तरीके से किया गया, उस शक्ति प्रदर्शन के बाद दोनों अपनी परिस्थितियों को समझ चुके हैं। राव इंद्रजीत अपनी परिस्थितियों को समझ चुके हैं और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा अपनी परिस्थितियों को समझ चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के दंभ में जो शब्द दक्षिण हरियाणा में खड़े होकर नायब सिंह सैनी की तरफ से इस्तेमाल किए गए, शायद वो बदलकर उस भाषा को कहा जा सकता था, लेकिन जिस स्पष्ट तरीके से नायब सिंह सैनी बोले, मुझे लगता है कि वो यहाँ राव इंद्रजीत को दक्षिण हरियाणा की धरती पर मंजूर वो शब्द नहीं हुए और इसी वजह से शक्ति प्रदर्शन की जरूरत पड़ी। लेकिन इस डिनर के बाद जो मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी के साथ डिनर करने पहुंचे, अरविंद शर्मा के साथ, उनकी धर्मपत्नी के साथ, तो ये मानकर चलिए कि अब मुख्यमंत्री भी अपनी परिस्थितियों को समझ चुके हैं कि अगर राव इंद्रजीत को नाराज करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भले ही वो बने रहे, लेकिन परिस्थितियां जो है वो बिगड़ने लगेंगी और हालात जो अनुकूल इस वक्त नजर आ रहे हैं वो प्रतिकूल हो सकते हैं और इससे कांग्रेस पार्टी का फायदा भी उसमें संभावनाएं बनती नजर आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी रिस्क के लिए ना तो नायब सिंह सैनी तैयार थे और ना ही राव इंद्रजीत, और राव इंद्रजीत के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से अंदरूनी हालात है, जीती बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के वर्चस्व के चलते कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इसके अलावा कैप्टन अजय यादव, सरीखे नेता जो किनारे लग गए, उसके बाद राव इंद्रजीत के पास भी कोई खास संभावनाएं, अगर वो पार्टी बदलते भी, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का जिक्र कर रहा हूं, अगर बदलते भी तो कांग्रेस पार्टी में कोई संभावनाएं नहीं बची। और जिस तरीके से जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला की तरफ से कहा गया था कि अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना अगर राव इंद्रजीत को पूरा करना है तो फिर वो क्षेत्रीय दलों के साथ आए। देखिए कौन से क्षेत्रीय दल हरियाणा प्रदेश में बचे हैं। जेजेपी का जो टैली है विधानसभा चुनाव में 0, और जिक्र अगर इंडियन नेशनल लोकदल का किया जाए तो पूरे सिरसा जिले में पास दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में। बीजेपी को लगता था कि वो खुद तो सिरसा नहीं जीत पाएंगे, लेकिन कांग्रेस न जीत जाए, इसी वजह से अभय सिंह चौटाला को पूरे जिले में पास दिया गया था, लेकिन कैच करने में नाकाम रहे। जो है अभय सिंह चौटाला खुद अपनी सीट हार गए और 2 सीटें जो वो जीत कर आए वो भी भारतीय जनता पार्टी का भरपूर सहयोग उसमें बना हुआ था, जैसा मैंने जिक्र किया कि पास पूरे सिरसा जिले में अभय सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो क्षेत्रीय दल कोई बचे ही नहीं थे जिसके साथ जो है राव इंद्रजीत अपनी भविष्य की राजनीति की कोई कल्पना कर सकते हैं। तो साफ तौर से ये 2 टूक कहा जा सकता है कि कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के अलावा राव इंद्रजीत और उनके परिवार के पास नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और उनकी परिभाषा के साथ चलते रहना ही राव इंद्रजीत की जरूरत है, मजबूरी है, और उसके साथ ही आरती राव का भविष्य भी वहीं टिका है। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा। दक्षिण हरियाणा की जो सियासत उबली थी 18 जून को जब पहली बार डिनर डिप्लोमेसी शुरू हुई थी, उसके बाद राव इंद्रजीत को आकर सफाई देनी पड़ी थी। अब ये तो दोबारा डिनर बुलाया गया, इसके बाद अब सेट डाउन हो जाएंगी चीज़ें। ये मान लिया जाएगा कि हाँ अब पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, अब सियासत उफान पर नहीं है, बीजेपी में एकजुटता है, ये कहा जा सकता है।
नहीं, देखिए ये तो ऐसा चलता रहेगा जी। अब देखिए राव नरवीर के साथ जो संबंध है, जो कटता है, वो जग जाहिर है। अब मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, जी। तो ये एक तरह के मतभेद के स्थानीय कारण तो बने रहेंगे, लेकिन प्रदेश सरकार को कोई खतरा होगा ऐसा कोई कारण नहीं है। प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं है जी। और राव इंद्रजीत भी देखिए अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी छवि या पार्टी को आघात पहुंचे। हाँ, स्थानीय मुद्दों पर लेकर अवश्य टकराव हमें समय समय पर दिखाई देता रहेगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डिनर पर डिनर के बाद सियासी बवाल और फिर उबाल देखने को मिला। कई बयान सामने आए। पहले हमने देखा कि राज बब्बर ने बयान दिया, राव इंद्रजीत ने खुद आकर सफाई दी डिनर डिप्लोमेसी पर। उसके बाद अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के अंदर ऑल इज वेल नजर आ रहा है। सब कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, इसे कहा जा सकता है, ताकि विपक्ष यानी कांग्रेस को बड़ा मुद्दा न मिल सके, क्योंकि इसका नुकसान पार्टी को भी हो सकता था। फिलहाल डिनर डिप्लोमेसी के सहारे अब हरियाणा की सियासी पारा जरूर हाई है, सवाल तो उठ रहे हैं। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।